हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपकी पुस्तक साहित्य सागर के पहले पार्ट जो बात अठन्नी की है उसका एक क्वेश्चन बताया था कि वह किस तरह से आएगा आपको। आज मैं आपकी अभ्यास माला का पहला क्वेश्चन जो है, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। ये आपको एक लाइन दी हुई है। इस पे आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है कि ये वाक्य किस संदर्भ में कहे गए हैं, स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को उस लाइन पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि ये वाक्य किस संदर्भ में कहे गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, यह वाक्य उस संदर्भ में कहा गया है जब रसीला अपने मालिक जगत सिंह से अपना वेतन बढ़ाने के लिए निवेदन करता है, क्योंकि 10 रुपये मासिक से उसका गुजारा नहीं चल पाता था। रसीला जैसे ईमानदार व्यक्ति को 10 रुपये वेतन पर्याप्त नहीं थे। पर्याप्त का मतलब क्या होता है, वह उसके लिए ज़्यादा नहीं था। क्यों? क्योंकि रसीला बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, श्रोता कौन है? ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। श्रोता कौन है? वह तनख्वाह बढ़ाने को क्यों कह रहा है? अपने विचार लिखकर उसकी प्रार्थना की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर श्रोता कौन है? रसीला। श्रोता रसीला है। उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना इसलिए की क्योंकि 10 रुपये मासिक वेतन से उसका घर नहीं चलता था और गांव में बच्चे भी बीमार थे, जिस वजह से उसको गांव में पैसे भेजने थे। इसलिए वह वेतन बढ़ाने की प्रार्थना जो है वह बार बार जगत सिंह से कर रहा था। रसीला की आर्थिक स्थिति कैसी थी? रसीला की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बाबू जगत सिंह ने अपने नौकर के प्रति व्यवहार के बारे में अपने विचार भी व्यक्त जो किए हैं उसको बताना है। क्या है क्वेश्चन आंसर इसका? बाबू जगत सिंह में दया का सर्वत्र अभाव था। उनके अंदर दया जो थी वह बिल्कुल भी नहीं थी। वह लालची और उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। घर में रसीला को दिन रात काम करवाते, लेकिन उन्हें कभी रसीला की जो पीड़ा थी वह दिखाई नहीं देती थी। उसे कभी संदेह की पुष्टि से नहीं देखते थे, लेकिन कंजूस स्वभाव के कारण अभी रसीला का वेतन उन्होंने नहीं बढ़ाया था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जगत सिंह ने अपने नौकर के प्रति उनका जो व्यवहार था वह बताना था। जगत सिंह का व्यवहार कैसा था? कठोर था, क्योंकि उन्होंने एक अठन्नी के लिए जो था वह रसीला को जेल में डलवा दिया था और 5 रुपये पुलिस वाले को देकर उसे बहुत पिटवाया था ताकि वह अपना गुनाह जो है वह कबूल कर ले। इसका आप लास्ट क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की प्रासंगिकता लिखते हुए अपने विचार व्यक्त करें। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वह आप लोगों को लिखना है और आप लोग इसका आंसर लिखेंगे कि आप लोगों ने इस कहानी में क्या समझा। इसका शीर्षक बताना है आप लोगों को, वो भी अपने विचारों में, अपने शब्दों में। ओके स्टूडेंट्स।